हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रोल ऑफ सेबी इन दी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। यानी कि जो हमारा इंडियन का कैपिटल मार्केट है, जैसे कि आप सबको पता है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा या आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। सो जो कैपिटल मार्केट है उसकी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है या फिर जो उसकी डेवलपमेंट हुई है जब से उसका जो है एक तरीके से अस्तित्व में आया है तब से लेके आज तक, तो उस डेवलपमेंट में सेबी का क्या रोल है, तो उस सिचुएशन में सेबी कैसे अपना रोल निभाता है ताकि जो है कैपिटल मार्केट और ज़्यादा डेवलप कर सके और ज़्यादा बेहतर हो सके इन्वेस्टर्स के लिए और ज़्यादा सेफ हो सके। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सिक्योरिटी मार्केट जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए जब बात आती है उनके मनी को लेकर के। कैसे, देखिए आपके पास मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज कि मार्केट ही नहीं है, कैपिटल मार्केट ही नहीं है या फिर मनी मार्केट ही नहीं है, दोनों मार्केट का भी आप एग्जांपल ले लीजिए। तो मान लीजिए कि दोनों ही मार्केट नहीं है, तो यानी कि आपके पास पैसे को इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। अब हमारे इंडिया में जितने भी कंट्री का जो है कंपनीज़ हैं, जितनी भी कंपनी है हमारी कंट्री में, जो भी कंपनी अभी अवेलेबल है वो सारा का सारा पैसा अपनी पॉकेट से नहीं डालती है, उसमें पैसा लगा होता है आपकी और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स का। अब आप कहेंगे कि ये पैसा कैसे लगा हुआ होता है। देखिए, आप और मैं अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं या फिर LIC बाय करते हैं या फिर जो है छोटी मोटी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही पैसा सर्कुलेट होकर इन कंपनी के पास पहुंच जाता है। बैंक वालों के थ्रू या तो लोन की तरह पहुंचता है या फिर बैंकों के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट की तरह। उसी तरीके से LIC वगैरह जो कंपनीज़ हैं, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जब हम ऐसी कंपनीज़ में जो है पैसा लगाते हैं तो ये भी क्या करते हैं, आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और ये आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में होता है, किसी प्लान में होता है, और ये क्या होता है, पैसे का फ्लो बनाए रखता है। यानी आपके और मेरे पास जो छोटे मोटे अमाउंट पड़े हुए हैं, जो कि अगर इंडिविजुअली तरीके से देखा जाए तो किसी बड़ी कंपनी के लिए बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन आपके और मेरे जैसे जब हज़ारों लोग इन्वेस्टर जुड़ जाते हैं तो हमारी छोटी मोटी सेविंग मिला करके एक बड़ा अमाउंट के रूप में आ जाती है। और यही बड़ा अमाउंट इन जैसे कंपनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो इसको यूज़ करके अपने जो है कंपनी का फर्दर एक्सपेंशन कर सकते हैं, अपनी कंपनी को और बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कंट्री का जो मार्केट है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, वो एक मजबूत बना रहे ताकि इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को जो है एक अच्छा फ्लो मिल सके और एक अच्छे फ्लो में जो है इन कंपनीज़ के पास फिर पैसा पहुंच सके और वो आगे अपना फर्दर प्लान्स बना सकें और जो है इसी तरीके से मार्केट में पैसा फ्लो होता रहे, उसका जो है रोटेशन बना रहे। So, security market play an important role in the circulation of funds from one sector to the another. There is a great need of regulating the security market, as any foul play in the market could have significant bearing on the direction as well as quantum of funds flow. और यही जहाँ पे इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है, तो जहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा भी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे तो आप अपने सगे का भी जो है भरोसा नहीं कर सकते। तो जब इतने बड़े लेवल पे पैसा जो इन्वॉल्व हो रहा है, लेट्स सपोज वहाँ पे 2-4 प्लेयर्स ऐसे घुस गए, 2-4 लोग ऐसे घुस गए जो कि अपना थोड़ा सा माइंड चला करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके मार्केट में पैसा खींच रहे हैं अपनी कंपनी की तरफ या कहीं भी, तो वो गलत हो जाएगा, वहाँ पे एक लूप होल मिल जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा रेगुलेटर हो, रेगुलेटर यानी कि जो नज़र बनाए रखे इन सभी पे कि भाई कोई गलत ना कर ले, कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं उनके साथ गलत ना कर ले, मार्केट में कुछ गलत चीज़ ना ले आए। Security and Exchange Board of India, along with Stock Exchange in India, is doing this job in the interest of the investor in the security market. और ये जो जॉब है, किसकी जॉब, जो रेगुलेटर की जॉब है, ये कौन कर रहा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। किसके साथ मिलकर के, स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जो कि इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें जो है जो भी आपकी एक तरीके से रेगुलेटर के तौर पे वो चीज़ें देख रहा है कि कहीं किसी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के साथ गलत ना हो।
SEBI was established in 1988 to regulate and develop the growth of the Indian capital market. SEBI का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1988 में हुआ और ये इसलिए हुआ ताकि क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके द ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, जो इंडियन कैपिटल मार्केट है उसकी ग्रोथ की जा सके. In order to discharge its duty, SEBI has been provided with requisite power under various provisions of SEBI Act such as. अब जब आप ये सोचते हो कि कोई इंसान एज अ रेगुलेटर काम करे तो आपको उसको कुछ पावर्स भी देनी पड़ती है. स्कूल टाइम में सोचिए, कई बार ऐसा होता था जब टीचर क्लासरूम के बाहर जाती थी तो एक व्यक्ति होता था जिसका नाम होता था मॉनिटर, और जो काफ़ी बच्चों का जो है दुश्मन होता था, खासकर बैंक बेंचर्स का. और वो क्या करता था, उसके पास एक तरीके से छोटी मोटी पावर होती थी जो उसके क्लास टीचर उसको प्रोवाइड करती थी. क्यों करती थी? ताकि वो उसके बाद यानी उसके पीछे से चीज़ों को हैंडल कर सके, एक तरीके से रेगुलेट कर सके, तो इसलिए उसको थोड़ी सी पावर दी गई थी. वैसे ही जब आप किसी को चाहते हो कि वो रेगुलेटर बने, यानी कि मार्केट में अब आपने किसी को खड़ा कर दिया है कि भाई रेगुलेटर बन जाओ और कोई भी गलत करे तो उसके खिलाफ एक्शन लो, तो उस इंसान के पास आपको वो पावर भी देनी पड़ेगी. और वो पावर किसके तहत दी गई? वो पावर देने के लिए एक एक्ट बनाया गया, यानी जो एक्ट बनाया गया प्रॉपर पास हुआ और जिसको सबको मानना पड़ता है, वो था सेबी एक्ट. जो आपकी सेबी था वो इसी एक्ट के तहत बना है और उसके पास बहुत सारी ड्यूटीज़ है, बहुत सारी पावर्स हैं. ड्यूटीज़ भी हैं, पावर्स भी हैं. इस एक्ट में बताया गया है कि उस सेबी की यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कौन कौन सी पावर्स हैं, वो सारे आपके सेबी एक्ट में प्रोविजंस दिखे गए हैं, जिनमें से कुछ प्रोविजन हम यहाँ बात करते हैं. सबसे पहला, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ स्टॉक ब्रोकर. यानी कि अब देखो, आप जैसे मेरे जैसे जो इंसान है वो डायरेक्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो है नहीं जा कर के ट्रेडिंग कर सकते. हमें किसी न किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करना पड़ता है. जैसे आज के टाइम में बहुत सारे मार्केट में आपके पास ऐप है, जैसे ग्रो ऐप है, एंजल जो है करके वन करके कुछ है, ज़रोदा करके आपके पास ऐप है और बहुत सारे ऐप हैं. तो ये ऐप क्या है? ये स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि स्टॉक ब्रोकर की तरह आपके लिए काम कर रहे हैं, जो मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं. आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, आपके बिहाफ पे आप उनको बताते हो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करो और फिर वो आगे जाकर के आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं. या फिर सब ब्रोकर या सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट जो कि शेयर को ट्रांसफ़र कराते हैं. अभी के लिए तो बहुत इजी हो गया है क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज है, तो जैसे ही आपने क्लिक पे बाय किया आपके अकाउंट में वो शो करने लग जाता है. लेकिन आज से बहुत पहले जब ये सब पेपर वर्क चलता था तो वहाँ पे आपको जा कर के पेपर के थ्रू शेयर सर्टिफिकेट्स जो हैं अपने नाम ट्रांसफ़र कराने पड़ते थे. तो वहाँ पे ये प्रॉपर एक पेपर में शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे. अगर वो खो जाता था तो आपको ये नहीं माना जाता था कि वो आपके नाम पे है. अब सब डिजिटली है तो सब डिजिटल अकाउंट में जाता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती. वो काम कराने के लिए, ट्रांसफ़र कराने के लिए शेयर ट्रांसफ़र एजेंट हुआ करते थे. बैंकर्स टू एन इशू, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड्स, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स. तो ये वो सारे आपके एक तरीके से प्लेयर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं आपके. यहाँ पे आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं या उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो ये सारे लोग उनके जो है आसपास आपको दिखते हैं मार्केट में. ये सारे आपको जो है लोग दिख जाते हैं. तो इसीलिए इन लोगों को रजिस्ट्री कराना, उनका रेगुलेटिंग करना, ये जो है काम करता है सेबी. तो अगर मुझे जो है स्टॉक ब्रोकर बनना है तो मुझे जो है अपने आप को पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस होता है. अगर जो है आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है, आपको जैसे ग्रो ऐप है या कोई भी ऐप है, तो उन्होंने पहले अपना कंपनी बनाया, अपने आप को एज अ रजिस्टर कराया, उसके बाद ही वो ये काम कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकर का, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकते. आपको पहले रजिस्टर कराना पड़ता है. तो ये सब जो है प्रोविजन होता है सेबी के पास, जो है वो रजिस्टर करती है, वो इनको रेगुलेट करती है. अगर उनको पता चल गया सेबी को कि कोई ऐप जो है गलत कर रहा है, इन्वेस्टर का पैसा तो ले रहा है पर आगे उससे शेयर नहीं ले रहा, तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है. टिक जा, ये मेरा. चलो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट. यानी कि जो भी आपकी सिक्योरिटी मार्केट है वहाँ पे जो बिजनेस है वो रेगुलेट करना, ठीक है, उसको ठीक तरीके से चलाना. रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज. ठीक तरीके से जो है कोई कंपनी का जो है एक्विजिशन हो रहा हो और ठीक तरीके से जो है उनका एक तरीके से शेयर्स एंड टेक ओवर किया जा रहा हो. सब्सटेंशियली एक्विजिशन, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि भाई
कोई कंपनी लेट सपोज बाय कर रही है किसी और कंपनी को, एक्वायर कर रही है, तो वो ठीक तरीके से हो। ऐसा ना हो कि उसके शेयर्स हथियाने के लिए कुछ जो है गलत तरीके से या फिर गलत प्रोविज़न से या कंपनीज एक्ट के तहत जो प्रोविज़न कहे गए हैं उसका उल्लंघन करके जो है एक्वायर करने जा रही है, तो फिर वो भी चीज़ें उसको ध्यान देनी पड़ती है। Prohibiting fraudulent and unfair trade practice in the security market and insider trading in securities। ठीक है, तो अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है तो उसको रोकना, इनसाइडिंग ट्रेडिंग हो रही है तो उसको रोकना। इसका मैं आपको ना बहुत रिसेंटली एक एग्जांपल बताती हूँ। क्या हुआ था कि पतंजलि, आपने सुना होगा, उन्होंने रुचि सोया की कंपनी बाय की थी बहुत टाइम पहले। अब क्या हुआ, कुछ टाइम पहले उसका जो है आईपीओ लाया गया था, रुचि सोया का आईपीओ आया था। हालांकि अब उसका नाम चेंज करके पतंजलि फूड हो गया है, तो अगर आप कोई ऐप चलाते हो तो उस पर आपको पतंजलि फूड के नाम से अब दिखेगा। तो रुचि सोया को जब आईपीओ आया था तो उस टाइम पे कई लोगों को ये मैसेज जा रहा था कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन पतंजलि तो ये बहुत अच्छा मौका आपके पास आया है पतंजलि में इन्वेस्टमेंट करने का, तो अभी जा कर के अप्लाई कर दो। और ये चीज़ बिल्कुल सेबी जो है बोलती है कि अगर आप आईपीओ ला रहे हो, ये आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ आईपीओ आप जा कर के हमारी एक वीडियो देख सकते हो। तो उन्होंने कहा सेबी ने कि ये तो हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, सो ये तो हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। आप ऐसे पर्सनली मैसेज करके जो है बोल नहीं सकते। आप एडवर्टाइज कर सकते हो, बिल्कुल कीजिए, लेकिन पर्सनली मैसेज करके ईच एंड एवरी इन्वेस्टर्स को ये भ्रमित करने वाला मैसेज नहीं कर सकते कि इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका, पैसे 2 गुना हो जाएंगे, इस टाइप का। तो उन्होंने क्या किया था ना कि उसको डिले कर दिया था आईपीओ को। ठीक है, जो उसका लिस्टिंग डेट था या वो डिले हुआ था, या मेरे ख्याल से जो उनका नहीं, लिस्टिंग डेट नहीं हुआ था, सॉरी, जो उनका आईपीओ का डेट होता है, जो लास्ट डेट होता है, उसके बाद भी 2 दिन उन्होंने कहा कि अगर कोई इन्वेस्टर अब अपना पैसा वापस लेना चाहता है, अगर वो अपनी एप्लीकेशन रिजेक्ट कराना जो है कैंसिल करना चाहता है, तो हम आपको 2 दिन दे रहे हैं। तो ये सेबी ने डिसीजन लिया था। तो इस तरीके से अगर कोई इन्वेस्टर के साथ गलत ना हो जाए तो सेबी अपना ध्यान रखती है कि कोई कंपनी ऐसा गलत ना करे। सो ये एक बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर एंड प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज इन द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, तो आपके इन्वेस्टर्स का जो है प्रोटेक्ट करना, उनको जो है प्रमोट करना, उनकी एजुकेशन को, एजुकेशन मतलब ABCD नहीं पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे कि भैया थोड़ा बचकर इन्वेस्ट करो। आप कोई भी म्यूचुअल फंड की ऐड देखते होगे, सो उसके पीछे ना जो ऐड के लास्ट में एक मैसेज आता है दैट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर जो कह इंक्लूड रिस्क। तो अब भी आप इन्वेस्ट करो तो अपना सोच समझ के करो। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैसेज उनको दिखाया जाता है ताकि इन्वेस्टर भ्रमित ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी। नेक्स्ट इज कि भाई सिक्योरिटी मार्केट में जो आपके लोग हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उनको एजुकेट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अगर कोई न्यू चीज़ें आ रही हैं कैसे करनी है तो उसके बारे में बताना। Seeking information from stock exchange on various trades and other relevant information required for conducting inquiries. Next is the steps taken by SEBI in the area of capital market development proved very effectively in building up investors confidence and increasing the size of the investors population। क्या बोला गया है, जो स्टेप्स जो है सेबी ने लिए हैं कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत ही इफेक्टिवली जो है अच्छा हुआ है, बहुत ही बेटर स्टेप्स लिए गए, जिनमें जो है इन्वेस्टर्स की एक तरीके से नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हुए हैं, उनमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी ज़्यादा शुरू की है। अगर आप रिसेंटली भी देखो तो काफ़ी लोग अब जो है इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ शेयर मार्केट पे भी काफ़ी लोग उतर के आ गए हैं, खेलने लगे हैं। तो शेयर मार्केट में भी काफ़ी लोग जो हैं अब इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में या कहीं भी जो है अब सेबी ध्यान देती है कि इन्वेस्टर्स का जो है नुकसान ना हो, तो इसीलिए वो थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस अच्छे कर दिए गए हैं, काफ़ी ईजी कर दिया गया है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।